नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं की वीडियो की इस कड़ी में। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो इस टॉपिक पे कर लिए हैं और ये हमारा अंतिम वीडियो होगा जिसमें हम 35 क्वेश्चंस हिंदी साहित्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं से संबंधित हैं जो वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से रीतिकालीन कवि कौन है? ऑप्शन में दे रखा है मीराबाई, सूरदास, नाभादास, बिहारी लाल। तो दोस्तों, इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बिहारी लाल रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? अपने अपने पिंजरे। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दे रखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, जयप्रकाश करदम, शिवराज सिंह बेचैन। तो दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही होगा, मोहनदास नैमिषारण्य अपने अपने पिंजरे आत्मकथा है इनकी। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? ऑप्शन दे रखा है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, प्रभा खेतान। तो दोस्तों, अन्या से अनन्या जो रचना है वो प्रभा खेतान की है। प्रभा खेतान की, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अजान और 1 सुजान, धूर्त रसिक लाल, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न। तो दोस्तों, इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो है फर्स्ट वाला 100 अजान और 1 सुजान। ठीक है, 100 अजान और 1 सुजान ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह का मार्ग किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है आलम बोधा ठाकुर, घनानंद। ठीक है, तो दोस्तों इसमें घनानंद ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अति सूधो स्नेह का मार्ग। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने नाटक निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना की? पूछ रहा है। ऑप्शन है अजातशत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी, राज मुकुट। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया। ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पे। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? ऑप्शन है चारण काल, आदिकाल, वीर काल, बीज वपन काल। तो दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। ठीक है, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। छायावाद का प्रभाव सबसे पहले किसकी रचना में दिखाई पड़ा? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत की कविता में, मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, श्रीधर पाठक में। तो दोस्तों, इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मुकुटधर पांडेय की रचनाओं में सबसे पहले छायावादी प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्ति है? तो दोस्तों, ये पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ठीक है, 84 वैश्रवण की वार्ता के लेखक, 84 वैश्रवण की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नंददास, छीत स्वामी। तो दोस्तों, उसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गोकुलनाथ 84 वैश्रवण वार्ता के लेखक हैं। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। क्यों कमी आई? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक मंच पर ले आने से। तो दोस्तों, गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास।
तो कह रहे हैं इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई, तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि में दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से, इसमें गांव के परिवेश को भी दिखाया गया है और शहर के भी। ठीक है, अगला प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष पूछ रहा है काशी नागरी सभा की स्थापना का। ऑप्शन है 1893, 1900 ईस्वी और 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी। तो दोस्तों इसमें से पहला ऑप्शन सही है, 1893 ईस्वी। ठीक है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? मवाली, कौसानी, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो दोस्तों सुमित्रानंद पंत का जन्म कौसानी में हुआ था। ठीक है, कौसानी में। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि। ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जासी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसमें से बी ऑप्शन सही है, गोस्वामी तुलसीदास को लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है? ऑप्शन है रामचंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी। तो दोस्तों इसमें जो रामचंद्रिका है, ये पहला ऑप्शन रामचंद्रिका, ये अपने वर्ण विषय जिसका विषय था उसकी अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई है। ठीक है, ऐसा लगता है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवन एक बार, किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियां हैं? ऑप्शन दे रखा है देव बिहारी, रसलीन, मतिराम। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है रसलीन। रसलीन की काव्य पंक्तियां हैं ये। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जही चितवन एक बार। ठीक है, अगला प्रश्न है सूर सारावली के रचनाकार। सूर सारावली के रचनाकार ऑप्शन है जायसी, सूरदास, कबीर, रहीम। तो सूर सारावली के लेखक रचनाकार हैं सूरदास जी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं पूछ रहे हैं? तो दोस्तों इसमें ये पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं, बहुत ही फेमस कविता है ये। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई, हेमचंद्र। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयशंकर, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी देश प्रेम की कविताएं लिखी हैं, इसीलिए इनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला। तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी रचनाओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर और उदात्त वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है सेवा सदन किसका उपन्यास है? दोस्तों ऑप्शन दे रखा है राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र, प्रसाद रांगे राघव। तो ये गोदान गबन, सेवा सदन, ये सब उपन्यास हैं इस मुंशी प्रेमचंद्र के। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र के। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन है चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, त्रिवेणी, नूतन ब्रह्मचारी। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है पूछा है? नूरजहां, गोदान गबन, निर्मला। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं, ये तीनों उपन्यास प्रेमचंद के हैं। नूरजहां सही हो जाएगा, ये प्रेमचंद का नहीं है। ठीक है, महिला आंचल के लेखक, महिला आंचल के लेखक फणीसर नाथ रेणु हैं, ये पहले ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस्क, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवराज। दोस्तों अनाम दास का पोथा यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी
हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। ठीक है, अगला प्रश्न है तमस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है कमलेश्वर, भीष्म साहनी, रमेश बच्ची, निर्मल वर्मा। तो दोस्तों तमस उपन्यास भीष्म साहनी का है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? ऑप्शन है करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई, राग दरबारी। तो दोस्तों इसमें जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन नदी के द्वीप, ये अज्ञेय का उपन्यास है। ठीक है, लालटीन की छत किसका उपन्यास है? लालटीन की छत उपन्यास ऑप्शन दे रखा है कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लालटीन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। अगला प्रश्न है त्याग पत्र किसका उपन्यास है? इसके लेखक पूछ रहा, ऑप्शन दे रखा अज्ञेय, इलाचंद जोशी, देवराज, जैनेन्द्र। तो दोस्तों इसमें लास्ट वाला ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है निर्मला वर्मा, कमलेश्वर, अज्ञेय, राजकमल चौधरी। तो दोस्तों इसमें अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का उपन्यास है अपने अपने अजनबी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से नहीं है? ऑप्शन दे रखा है मानस का हंस, चित्रलेखा, तितली, निर्मला। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा उपन्यास इनमें से है। तो इसमें से जो ये तितली है, तितली ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के प्रश्न। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।